Hello students, now we will move to 7th question. Prove that points 2 minus 2, minus 2, 1, 5 to all vertices of right angle triangle. So let A 2 minus 2, 2 minus 2, B minus 2, 1, minus 2 and 1, or 5, C point is 5 and 2. तो इसको एक बार हम इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं. 1 2 3 4 5, -1 -2 1 2 -1 and -2. तो ए पॉइंट कहाँ पे है? 2 -2, 2 और -2 यहाँ पे कहीं पे आएगा. ए पॉइंट 2 -2. ओके. आफ्टर दैट बी -2 1, -2 और ये 1, बी यहाँ पे, बी -2 1. देन सी पॉइंट 5 2, 5 और ये 2, सी पॉइंट इज 5 2. अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. फॉर राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू प्रूव दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ए बी, ए सी और बी सी तीनों डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू x2 इज -2, x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और 1 माइनस y2 y1 -2 होल स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू -2 -4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू -4 स्क्वायर 16 प्लस 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9. ए बी इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25. ओके. तो ए बी इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, 5 यूनिट्स. Then we have to find AC. AC is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then x2 is, अब हमें क्या करना है? ये A और C की बात करनी, तो इन दोनों में हमें x को x1 देखना है. x2 is 5 और x1 is 2. तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहां पे y2 2 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर. इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा. तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? AC इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर. यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 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 प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर. देन AC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर. देन AC इज इक्वल टू 9 प्लस 16. तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 और 9 25. तो AC इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. 5 units. Now we have to find BC. BC is equal to under root, फिर से वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. BC is equal to x2 is 5 minus 2 होल स्क्वायर प्लस
y2 2 minus 1 whole square. BC is equal to 5 minus minus plus, तो 5 plus 2 whole square plus 2 minus 1 1 whole square. BC is equal to under root what? 5 plus 2 7 whole square, then plus 1, then BC we got 49 plus 1, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? अंडर रूट 50 यूनिट्स, अंडर रूट 50 यूनिट्स. अब हमें देखना है कि इसमें कौन किसके इक्वल, कैसे हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पेरिस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या बनता है कि नहीं बनता है. तो देखो कैसे बनेगा. हमारे पास ए बी आया है क्या 5 यूनिट्स, ए सी आया कितना 5 यूनिट्स और बी सी आया कितना 50 यूनिट्स. तो देखो हमारे पास ए सी ए बी और ए सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या बी सी बन रहा है, क्या बन रहा है क्या? देखो देखिए, अगर हम यहां पे देखो ए बी स्क्वायर फाइंड करें तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इज 25, ए बी स्क्वायर इज 25 और ए सी 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 50. तो क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बी सी इज 50 इज इक्वल टू 50. सो हेंस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. सो दिस इज right angle triangle. This is right angle triangle. Next is 8th question. Prove that points 1 minus 2 3 0 1 2 and minus 1 0 are vertex of square. We have to prove that this is a square. तो square prove करने के लिए मैंने बताया था क्या 4 sides equal, 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल शुड बी इक्वल. तो इस कंडीशन का अगर सेटिस्फाई करेंगे वर्टेक्स तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. तो देखो इसके लिए ए इज 1 minus 2, बी 3 0, C 1 2 and D -1 0. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इसको हम एक डायग्राम बना दें. रफ डायग्राम A B C and D. A is 1 minus 2, 3 0, C 1 2 and D -1 0. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों साइड हमें फाइंड करनी है. ए बी बी सी डी सी और ए डी हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू x2 is 3 minus x1 is 1 whole square plus y2 is 0 minus y1 is -2 whole square. So AB is equal to 3 minus 1 2 whole square plus 0 minus minus plus का 2 whole square. तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4. ए तो ए बी इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, 8 अंडर रूट 8 यूनिट्स. ओके, देन बीसी कैसे करेंगे हम?
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. BC. x2 is 1 minus 3. 1 minus 3 whole square plus 2 minus 0. 2 minus 0 whole square. So BC is equal to under root 1 minus 3 minus 2 whole square plus 2 whole square. Then BC is equal to under root 2 square plus 2 square. So sorry, 2 का minus 2 का square 4 और 2 का square 4. Then BC is equal to under root 8 units. Under root 8 units. After that we will find BC. BC is equal to under root x2 minus x1. x2 क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1. 1 minus minus 1 whole square plus y2 2 minus 0 whole square. DC is equal to 1 minus minus plus 1 whole square plus 2 square. DC is equal to under root 1 plus 1 2 square plus 2 square. DC is equal to 2 square means 4 और 2 square means 4. DC is equal to under root 8 units. ये भी हमारे पास अंडर रूट 8 यूनिट्स आ गया. अब AD x2 माइनस x2 क्या है हमारे पास -1 माइनस x1 1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और ये 0 -0 होल स्क्वायर. AD -1 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. तो AD इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर 4 -2 होल स्क्वायर 4. तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 8 यूनिट्स. आफ्टर दैट हमने क्या देखा यहाँ पे AB BC DC और AD चारों साइड्स हमारे पास क्या आ गई इक्वल आ गई. अब हमें क्या प्रूव करना है डायगोनल्स शुड आल्सो बी इक्वल. अब हमें डायगोनल फाइंड करने तो डायगोनल के लिए हमें फाइंड करना है AC x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो AC कैसे आ जाएगा x2 1 minus 1 whole square plus 2 minus 2 whole square. तो AC is equal to 1 minus 1 0 plus 2 minus 2 2 minus plus 2 whole square. तो AC is equal to under root 4 square. तो AC is equal to क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. अब BD इज इक्वल टू वही x2 माइनस x1. x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये क्या हो जाएगा x3 -3 होल स्क्वायर प्लस 0 और ये 0 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन वही आएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 0 तो हटा दो इसको. BD इज इक्वल टू अंडर रूट 4 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16. तो BD इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. BD इज इक्वल टू तो हमारे पास क्या आ गया ऑल साइड्स आर इक्वल. सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल
and diagonal also equal, so this is a square. Next question is 9th question. Prove that a minus a and minus under root 3a and under root 3a are vertex of a equilateral triangle. We have to prove that these are the vertex of equilateral triangle. So a is a, b minus a and minus a, c is minus under root 3a and under root 3a. ये देखना, ध्यान से देखना कि a जो है वो अंडर रूट 3 के अंदर नहीं है, बाहर है, अंडर रूट 3 से बाहर है. Okay, so we have to prove that this is equilateral triangle. For equilateral triangle we have to prove that all three sides should be equal. So let a b minus a and minus a, और c minus under root 3a and under root 3a. ओके, वी हैव टू फाइंड ए बी, बी सी और ए सी, तीनों लाइन हमें फाइंड कर लेंगे. अगर वो इक्वल आती है तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो ए बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ए बी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, माइनस ए और x1 क्या हो जाएगा, माइनस ए होल स्क्वायर. क्योंकि x2 तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन बीच में ये वाला माइनस, और a यहाँ पे जो a है वो आ जाएगा. उसके बाद प्लस y2 माइनस ए. सो ए बी माइनस ए माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस 2a होल स्क्वायर. सो ए बी इज इक्वल टू माइनस 2a क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. सो ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8a स्क्वायर. सो ए बी इज इक्वल टू, इसका क्या वैल्यू आ सकती है इसके हमारे पास, अगर 8 का अंडर रूट ले तो 2√2 हो जाता है इसका अंडर रूट. 8 का क्या हो जाएगा, 2√2 और a स्क्वायर का a. कैसे देखो, 2 इंटू 2 होता है इसका फैक्टर्स 8 के. तो अगर इस तरीके से लिख सकता हूं 8 को, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, 4√2. तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर के अंदर रह जाएगा. तो 2√2a यूनिट्स. After that, BC is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 is minus root 3a minus under root 3a minus x1 minus a. BC is equal to minus रूट 3a प्लस a होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3a प्लस a होल स्क्वायर. इसको हमने सोल्व कर दिया. अब आगे इसको कैसे करेंगे, BC इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं कि इसका a प्लस बी होल स्क्वायर हम ओपन कर सकते हैं. इसका a प्लस बी होल स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a प्लस आफ्टर दैट अंडर रूट 3a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a. ओके, देन 2√3a माइनस एंड 2√3a प्लस, दोनों कैंसिल. क्या रहेगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू
अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ पे भी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन BC इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 8a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2a यूनिट्स। हमारे पास क्या आ गया, BC आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, AC। AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, AC x2 AC x2 मीन्स a माइनस x2 माइनस रूट 3a माइनस अंडर रूट 3a होल स्क्वायर प्लस y2 इज a माइनस y1 अंडर रूट 3a होल स्क्वायर। अगेन AC इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट 3a होल स्क्वायर प्लस a माइनस अंडर रूट 3a होल स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू फिर से वही a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3a प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3a, ये दोनों कैंसिल हो गए। AC इज इक्वल टू 8a स्क्वायर, तो AC क्या रह गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2a हम यूनिट्स, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, सो इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, it is equilateral triangle. Now 10th question, prove that points 1 1 minus 2 7 and 3 minus 3 are collinear. collinear मैंने collinear की कंडीशन क्या बताई थी, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर उनको एक ही हमें प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, किन्हीं भी दो पेयर को हमें तीसरे के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। सम ऑफ टू पेयर शुड बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस ऑफ थर्ड पेयर, सो A 1 1 B minus 2 7 and C 3 minus 3 minus 3, सो हम क्या फाइंड करेंगे, AB फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर BC फाइंड करेंगे, फिर AC फाइंड करेंगे, ये तीनों हम फाइंड करेंगे। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स, यहाँ पे BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वन पेयर, डिस्टेंस बिटवीन वन पेयर, और इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए तीसरे के, या फिर किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए बस। तो x2 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 होल स्क्वायर 36, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 45, अंडर रूट 45, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। इस 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर को हम क्या करेंगे अंडर रूट से बाहर, तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 यूनिट्स, 3 अंडर रूट 5 यूनिट्स। देन नाउ वी विल सॉल्व BC, वी विल फाइंड BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, B और C लेंगे, C हम x2 इज 3 माइनस x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
y2 -3 and minus y1 sin whole square. BC is equal to 3 minus minus plus 2 whole square plus minus 3 minus 7 minus 10 whole square. BC is equal to 3 plus 2 5 square plus minus 10 square 100. BC is equal to क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 100, तो BC इज इक्वल टू 125. इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या बन जाएगा 5√5 यूनिट्स. 5/5 units. Now we will find AC distance. AC distance is x2 minus a, ये पॉइंट और ये पॉइंट. तो AC is x2 3, x1 1 whole square plus y2 -3 minus y1 1 whole square. AC is equal to -3 3 minus 1 2 whole square plus -3 minus 1 क्या हो जाएगा -4 whole square. AC is equal to 2 square 4 और -4 square 16, तो AC is equal to -20 आ गया. अब AC is equal to 20 को हम लिख सकते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो AC is equal to 2√5 यूनिट्स. ओके, सो अब देखो हम करते हैं AB, ये BC इज इक्वल टू AC प्लस AB. AC क्या है हमारे पास ये 2√5. AB कितना है ये 3√5. दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 5√5. 5√5 आ गया हमारे पास. इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया BC आ गया. इसका मतलब AC प्लस AB इज इक्वल टू BC. सो अगर हमारे पास किन्हीं भी दो पेयर की डिस्टेंस का सम इक्वल होगा तीसरे पेयर के डिस्टेंस के, तो क्या हो जाएगा ये 3 पेयर्स आर कोलिनियर. सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. है समझ में?